नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। बांग्लादेश में हालात बेकाबू और प्रदर्शनकारी बर्बर होते जा रहे हैं। सड़कों पर आज भी बवाल और हंगामा लगातार हो रहा है। उपद्रवी भीड़ ने संसद भवन, चीफ जस्टिस हाउस और देश के प्रमुख क्रिकेटरों समेत कई लोगों के घरों को लूटा और उसके बाद उसे फूंक डाला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा और देश के एकमात्र हिंदू क्रिकेटर लिप्टन दास के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर में भी भीड़ ने जबरदस्त लूटपाट की और उसको भी आग के हवाले कर दिया। इस्कॉन मंदिर समेत कई मंदिरों को भी जला डाला। लेकिन आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में रह रहे बिहारी मुसलमानों की, जिन्हें साल 1971 से आज तक बांग्लादेश की नागरिकता नहीं मिली है। और अगर संख्या की बात करें तो ये करीब 3 लाख लोग हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह वहां पर जिंदगी जी रहे हैं। बांग्लादेश में आज भी कैंपों में रह रहे हैं 3 लाख बिहारी मुसलमान। बिहार से गए मुसलमानों को बांग्लादेश के लोगों ने आज तक नहीं अपनाया। बिहार के मुसलमानों के रहने वाली जगह को जनेवा कैंप कहते हैं। बिहार से गए मुसलमान उर्दू बोलते हैं, जिसकी वजह से बंगाली मुसलमान रखते हैं अलगाव। बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है वो बहुत ही दयनीय है और कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई हैं और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई हैं। लेकिन भारत ने बांग्लादेश की पीएम को जो शरण दी है उसका असर भी भारत पर पड़ सकता है। बांग्लादेश में विद्रोह के बाद तख्ता पलट और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद उनके भारत में शरण लेने की खबरों के बीच हम आपको बांग्लादेश में रह रहे बिहारी मुसलमानों के बारे में बताएंगे। बिहारी मुसलमान ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में बने 60 जनेवा, जिन्हें शरणार्थी कैंप माना जाता है, उसमें रहते हैं। इन्हें साल 1971 से आज तक बांग्लादेश की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है और संख्या में ये करीब 30 लाख है जो अपनी जिंदगी बद से बदतर हालत में जीने को मजबूर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चिंता जताते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में करीब 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शुभेंदु ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। रंगपुर में नगर परिषद के पार्षद हरदन नायक की हत्या कर दी गई है। सिराजगंज के थाने में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, जिनमें 9 हिंदू हैं। वहीं नोआखली में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से यही कहूंगा कि वो तुरंत इस मामले को लेकर भारत सरकार से बात करें। भारत में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी के घुसपैठ की आशंका के बीच हम आपको बांग्लादेश में बसे बिहार और उत्तर प्रदेश के उन लोगों की कहानी बताने जा रहे हैं जो वहां पर कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं। 3 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बने बांग्लादेश में आज भी करीब 1,60,000 बिहारी और उत्तर प्रदेश का परिवार बेहद निम्न स्तर पर जीवन यापन करने पर मजबूर है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि यूपी और बिहार के इतने सारे लोग आखिर बांग्लादेश पहुंचे कैसे। बांग्लादेश में यूपी बिहार के लोगों की संख्या इतनी कैसे? साल 1947 में धर्म के नाम पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान देश बना। उस वक्त कई मुस्लिम परिवार पाकिस्तान को अपने धर्म का देश मानकर बिहार और उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान में पलायन कर गए। इसके बाद जब 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, तब भी बड़ी संख्या में बिहार के मुसलमान एक बार फिर से बांग्लादेश में चले गए। बिहार से बंगाल की दूरी कम थी, इसीलिए उन्होंने कश्मीर से सटे पाकिस्तान में जाने के बजाय पश्चिम बंगाल से सटे वाले हिस्से के पाकिस्तान में पलायन करना मुनासिब समझा। जो मुस्लिम परिवार साल 1947 में पाकिस्तान नहीं जा पाए, उन्हें एक बार फिर से साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद वहां जाने का मौका मिला और धड़ल्ले से बिहार और पश्चिम बंगाल के घर बार छोड़कर वहां लोग पलायन कर चुके थे। यही वजह थी कि वहां पर बिहारी और यूपी के लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है। कभी नहीं मिला अपनापन। बांग्लादेश की ज्यादातर आबादी बंगाली मुसलमानों की है। इनके बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका और भाषा सभी कुछ अलग है।
बंगाली मुसलमान आपसी बोलचाल में भी बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार से गए मुसलमानों की जुबान उर्दू है। ऐसे में बंगाली मुसलमान तुरंत ही बिहार से गए मुसलमानों की पहचान कर लेते हैं और उनसे भेदभाव करने लगते हैं। बंगाली मुसलमानों को लगता है कि ये लोग धर्म के नाम पर बिहार और उत्तर प्रदेश से उनके यहाँ आ गए हैं और उनके संसाधनों पर कब्जा जमाएंगे। यही वजह है कि रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में भेदभाव किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। वो बिहार के मुसलमानों से निम्न दर्जे का काम करवाते हैं। क्या है जनेवा कैंप? क्यों नहीं अपनाए जा सके बिहारी मुसलमान? राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में आज भी शरणार्थी के लिए कैंप चलता है और इन कैंपों को जनेवा कैंप कहते हैं। इन कैंपों में साल 1971 से बिहारी मुसलमान रहते आ रहे हैं। स्थानीय लोग बिहारी मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं कि जब 1971 में नया देश बनाने के लिए युद्ध हुआ तब इन लोगों ने पाकिस्तान की सेना की मदद की थी और इस वजह से बंगाली मुसलमान आज तक बिहारी मुसलमानों को अपना नहीं सके हैं। जनेवा कैंप की हालत इतनी बदतर होती है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। बेहद छोटी जगहों पर इतनी सारी आबादी बसी हुई है कि वहां ठीक से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती है। जनेवा कैंप में ना पीने का पानी है, ना ही अच्छे स्कूल, ना ही हॉस्पिटल, ना ही अन्य व्यवस्था। इन कैंप में बसे बिहारी मुसलमानों को बांग्लादेश में कोई अच्छा काम भी नहीं मिलता है। इनसे मजदूरी का काम करवाया जाता है। बंगाली मुसलमानों पर इनके प्रति नफरत को देखते हुए यहाँ बनने वाली सरकारों पर भी इन्हें खासा तवज्जो नहीं दिया जाता। अपने हक की लड़ाई में जूझ रहे बिहारी मुस्लिम। बांग्लादेश के जनेवा कैंप में रह रहे बिहारी मुसलमान 1971 से ही अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये मानवाधिकार के लिए यहाँ बनी सरकारों के सामने अपनी बात भी रख चुके हैं, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। साल 2008 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में उन बिहारियों को बांग्लादेशी नागरिकता का अधिकार दिया जो 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान नाबालिग थे या उसके बाद पैदा हुए, जो उस समय बांग्लादेश की आबादी से आधे से भी कम थे। यानी देखा जाए तो बिहार से गए मुसलमानों को जब बांग्लादेश में नागरिक ही नहीं माना गया, तब भला उन्हें कोई अधिकार कैसे मिल सकता है? जनेवा कैंप के लिए हसीना शेख का नरम रुख। प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने बांग्लादेश के जनेवा कैंपों में बसे बिहारी मुसलमानों के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई। बताया जाता है कि मार्च 2019 में उत्तरी ढाका के नए मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंच से कहा कि उनकी सरकार जनेवा कैंप में रह रहे बिहारी मुसलमानों का जीवन स्तर उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहारियों के लिए फ्लैट बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है, वो अच्छा जीवन जी सके। उनके भाषण में शेख हसीना ने बांग्लादेश के लगभग 3 लाख लोगों के उर्दू भाषी समुदाय का जिक्र किया। बता दें कि बांग्लादेश में ये समुदाय बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को वंशजों से बना है, जिन्होंने विभाजन के दौरान मुस्लिम बहुल्य पूर्वी बंगाल में शरण मांगी थी, जो ज्यादातर बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उप महाद्वीप के अन्य हिस्सों से आते हैं। आज बंगाल के अधिकांश बिहारी देश भर में फैले 60 से अधिक शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अब शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है। ऐसे में बांग्लादेश के जनेवा कैंप में बसे बिहारी मुसलमानों के परिवारों का क्या होगा, ये तो सोचने का विषय है। बिहार से पलायन कर बांग्लादेश गए बिहारी मुसलमानों की हालत हम आपको बता चुके हैं, लेकिन शेख हसीना के कहे मुताबिक इन शरणार्थियों को एक आस दिखाई गई थी। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति वहां पर बन चुकी है, उससे खुद पूर्व पीएम हसीना शेख वहां से भाग खड़ी हुई है और वहां की हालत को आर्मी के भरोसे छोड़ गई है। आपको जाते जाते ये भी बता दें कि प्रदर्शन विद्रोह कैसे तब्दील हो गया। दरअसल प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत साल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो हसीना सरकार का समर्थन करते हैं और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। इसीलिए प्रदर्शनकारी इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने और हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
जिस वजह से देश में लगातार हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।